है नंबर सिस्टम। देखो पहले तो ये बताओ कि आखिर संख्या क्या होता है, संख्या क्या होता है, या उससे पहले हमें ये बताओ प्राकृतिक, जो प्राकृतिक संख्या होता है ये प्राकृतिक संख्या आखिर कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी जो भी हम लोग काउंट करते हैं अर्थात वो शुरू होगा तो एक से, तो प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ शुरू होगी, एक से, यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। किसी को दिक्कत, क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जिन संख्याओं में गिनती की, जिन संख्याओं से गिनती हम लोग कर सकते हैं बताओ वो क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संख्या। तो पहला हम लोग नंबर सिस्टम में क्या समझना होगा, प्राकृतिक संख्या। इसी में देखो कभी कभी संख्या को जो है ना हम लोग अंक भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, अंक। पूछते हैं कि जैसे देखो एग्जाम जब रिजल्ट एग्जाम देने के बाद जब मार्क आता है तो पूछते कितना अंक आया है, कितना अंक आया है, तो हमसे नंबर पूछ रहा है कि कितना नंबर आया है। तो किसी को आता है 326 तो 326 बोल देता है, इसे हम लोग पूरा पूरा क्या बोलेंगे, अंक, क्या कहते हैं, अंक। ठीक है, चलो समझो संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इसी को अंग्रेजी में हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। समझिए पहला जिसमें हमें समझना होगा किसके बारे में, प्राकृतिक संख्या। आखिर प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या होता क्या है, प्राकृतिक संख्या है क्या, तो याद रखो गिनती की संख्या, गिनती कहाँ शुरू होगा, एक से, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे तब, प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। बोलो प्राकृतिक संख्या क्लियर हुआ, गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक मिलता है हमें पूर्ण संख्या, क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं कि दुनिया में 0 से लेकर कहां तक की संख्या है, 9 तक की। इसी 0 से लेकर 9 तक की संख्या को जब हम लोग अलग अलग प्रकार से लिखते थे, नया नया संख्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि गिनती की संख्या में जब हम लोग 0 को लगा देते हैं तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या। किसी को दिक्कत, गिनती की संख्या में जब हम लोग 0 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, समुच्चय इनको क्या बोलेंगे, समुच्चय। जब प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में हम लोग 0 को शामिल कर देते हैं तो क्या कहलाएगा, वो पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जब हम 0 को शामिल करते हैं तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। किसी को दिक्कत, क्लियर हुआ, याद रहेगा, बोलो क्लियर हुआ, पूर्ण संख्या क्या होता है। यानी गिनती के संख्या में, गिनती के संख्या में जब हम लोग 0 को शामिल कर देते हैं, अर्थात प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जब हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं अर्थात शामिल कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। किसी को दिक्कत, बोलो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में 0 को शामिल करने से कौन सी संख्या प्राप्त होगा, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। किसी को दिक्कत, अच्छा एक बात बताओ, क्या 0 अर्थात 0 प्राकृतिक संख्या होंगे, हाँ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, और गिनती हमेशा जब भी स्टार्ट होगा तो कितना से, 1 से। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्लियर हुआ। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, अर्थात गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी में आ गया अगला पूर्ण संख्या। जब हम लोग प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय या समूह में 0 को शामिल करने पर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, जबकि 0 जो अर्थात 0 जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला क्या होगा, दोनों क्लियर हुआ, बोलो किसी को दिक्कत। अब देखो इसी को क्या किया गया, मतलब कि संख्या को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है सम संख्या, दूसरा क्या होगा, विषम संख्या। बोलो एक कौन होगा, सम संख्या।
सम संख्या, दूसरा कौन होगा बोलो, विषम संख्या। देखो सम का मतलब क्या होगा, बराबर, सम का मतलब बराबर, विषम का मतलब बराबर नहीं होगा। सम का मतलब बराबर, विषम का मतलब बराबर नहीं होगा। देखो सम संख्या कहने का मतलब जब प्राकृति, जो प्राकृतिक संख्या है ना, ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या, ये जो प्राकृतिक संख्या दिखाई दे रहा है ना, इसी में कुछ होगा सम संख्या तो कुछ क्या होगा, विषम संख्या। लेकिन सम का मतलब क्या होगा, बराबर। तो बराबर बताओ कौन ऐसी संख्या है जो संख्या को बराबर हिस्सों में बांटती है, दो। कौन है, दो। क्योंकि हमें पता है कि मात्र दो ही एक ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटती है। तो जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहा जाता है। किसी को दिक्कत, जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या, और जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहा जाता है। क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत? अच्छा, तब इसमें क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या लिखेंगे बोलो, कितना लिखेंगे? अच्छा, एक नहीं होगा, एक भी होगा, ठीक है। चलो 1 से 60 होगा, ठीक है। विषम संख्या कहाँ से, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 डॉट डॉट डॉट। वह संख्या जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या, जो दो से डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या। बताओ दोनों क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत? सम संख्या कहने का मतलब वह संख्या जो दो से पूर्णतः कट जाए अर्थात विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। बोलो क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत? इसी में देखो, इसी संख्या को हम लोग फिर से एक नया नाम देते। देखो ये सम संख्या है और ये विषम संख्या, लेकिन फिर इसमें से भी कुछ छाटा गया, इसमें से भी कुछ छाटा गया, अर्थात सम संख्या में से कुछ छाटे और विषम संख्या में से कुछ ऐसे संख्या को छाट कर निकाले जिसका छाट कर निकालेंगे और वो किसी भी संख्या से कट गया, जो किसी भी संख्या से, मतलब इसमें से छाट कर निकालेंगे तो कटना तय है इसका, कोई भी संख्या से। लेकिन देखो भाज्य संख्या कहने का मतलब चाहे वो 2 से कटे चाहे 3 से, मतलब अपने अलावा किसी अन्य संख्या से कटता हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। अब बताओ इसमें 1 कटेगा, कहेंगे नहीं, 3 नहीं, अपने अलावा किसी अन्य संख्या से 5 कटेगा। अच्छा, कटने का मतलब क्या होता है रे, डिवाइड का मतलब भागा, ठीक है। क्या 7 कटेगा किसी से, नहीं, लेकिन 9, तो 9 भाज्य संख्या, 15 भी कट जाएगी, इसका मतलब भाज्य संख्या। अगला जो भी संख्या होगा क्या होगा, वो भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहने का मतलब जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाता हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। किसी को दिक्कत? जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाए उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। और जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होता उसे अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। किसी को दिक्कत? तो भाज्य संख्या समझ में आया। भाज्य संख्या में 2 लिखेंगे, होगा 3 होगा, 3 कैसे होगा, 3 नहीं होगा, 4 6 9 8 10 12 14 15 16 15 क्यों होगा? अरे थोड़ी इसमें कहा है कि अपने अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः वो कटना चाहिए, ठीक है, मतलब कट जाए बस, ठीक है, समझ में आया। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो ये तो पहला परिभाषा हुआ, सेकेंड परिभाषा इसका समझो। सेकेंड परिभाषा क्या होता है, तो मान लो हमारे पास 4 है, ये क्या है, 4। देखो 4 को जो भाज्य संख्या होगा ना, याद रखना, जो भाज्य संख्या है उसका कम से कम 3 गुणनखंड, कम से कम कितना गुणनखंड या उससे अधिक होगा। एक बात है, गुणनखंड कहने का मतलब है कि 4 में 1 से भागा लगेगा, 4 में 2 से,
और 4 में खुद से कम कितना गुणनखंड हुआ? 3 गो। अब देखो हम लोग जानते हैं कि 3 अभाज्य संख्या है, ठीक है, और अभाज्य संख्या का हमेशा याद रखना 2 गुणनखंड। कितना गुणनखंड? 2। भाज्य संख्या का कम से कम कितना? 3। अधिक से ज्यादा भी हो सकता है, इससे ज्यादा, लेकिन कम से कम कितना होगा? 3। तो भाज्य संख्या का कम से कम गुणनखंड कितना? 3। अधिक से कई हो सकता है, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, ज्यादा भी हो सकते, ठीक है। लेकिन जो भाज्य संख्या होगा उसका जो होगा अधिक से अधिक जो गुणनखंड वो 2। कितना होगा? 2, क्योंकि एक से एक खुद से। समझ में आ रहा है? तो बोलो भाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होगा? तो कम से कम 3। अभाज्य का गुणनखंड कितना? कितना होगा? 2। ठीक है, क्लियर हुआ? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाज्य संख्या को, बोलो 2 का भाज्य संख्या कहेंगे, हाँ 4, हाँ 5 नहीं, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8, 9, 10, 12 होगा, ठीक है, 15, डॉट डॉट डॉट। ये कौन संख्या है? भाज्य संख्या। अगला क्या है बताओ? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? तो लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 11, 13, डॉट डॉट डॉट। ये सब कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। तो वह संख्या जिसका कम से कम 2 गुणनखंड, अधिक से अधिक कितना गुणनखंड? 2, और कम से कम कितना? 2, अधिक से अधिक कितना? 2। तो क्या होगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का कम से कम 3, अधिक से अधिक कई हो सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? इतना बात क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? लिख लो दोनों को। संख्या पद्धति, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, देखो ये सब घेरा उड़ा नहीं लगाना, ठीक है। कितना आया? क्या हुआ? एक मिनट यहां समझो। अगर कोई पूछता है कि बताओ रूट संख्या किसे कहेंगे और यौगिक संख्या किसे कहेंगे, देखो यौगिक संख्या हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? और रूट संख्या अभाज्य संख्या। बस समझ में आया? अगला देखो,